हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डॉलर इंडेक्स को आज देखना है कि डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है। लास्ट तकरीबन पूरे 4-5 दिन से रेगुलरली गिर ही रहा है, जिसमें से एक कैंडल सिर्फ और सिर्फ 30 सितंबर की कैंडल बुलिश आई है। अदरवाइज पिछले 5 दिन से ये गिर रहा है। लास्ट वीक की कंडीशन देखते हैं। लास्ट वीक में जो हमने रिवर्सल पॉइंट जो मेंशन किया था मार्केट, वहीं से सेम रिवर्स की है। और उसके बाद अभी नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक का सेकंड डे, रनिंग वीक का सेकंड डे है और यहाँ से मार्केट गिर रही है। अब यहाँ से कहाँ से रिकवर कर सकती है देखते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में हैं तो मंथली टाइम फ्रेम में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल नज़र आई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर डे वन का टाइम फ्रेम आप देखें तो डे वन के टाइम फ्रेम में अभी मार्केट अपनी इस सपोर्ट लेवल के पास पहुंचने वाली है। तो सपोर्ट लेवल के पास और अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास अभी इसके बाद मार्केट यहाँ से कहाँ से रिकवर करनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले भी इस चीज़ को देखा है कुछ हद तक, और सेम मार्केट ऑलमोस्ट मूव कर रही है। अ, जो हमारे पास अभी जो पॉइंट ऑफ रिवर्सल है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो मार्केट इस लेवल के अंदर से, इस कंप्लीट लेवल के अंदर से मार्केट कहीं से भी ऊपर निकलेगी। अभी हम स्टिल इसके बियर्स के फेवर में है। मार्केट डाउन साइड ही रहेगी यहाँ पर आने के बाद। उसके बाद मार्केट बुलिश एक्सपेक्टेड है। यहाँ आने के बाद मार्केट जो है वो बुलिश एक्सपेक्टेड है। हमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो इस एरिया के दरमियान से निकलेगी, लेकिन वो ऊपर नहीं गई। उसने डाउन साइड का सिनारियो हमारा फॉलो किया और मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड आ रही है। इसके पीछे अगर H1 का टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो H1 के टाइम फ्रेम में भी आपको ये ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करने के बाद, मार्केट टेस्ट करने के बाद अब रेगुलरली नीचे जा रही है, क्लियरली नीचे जा रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। उसके बाद अगर आप ये ट्रेंड लाइन इसकी लगाते हैं तो एन मुमकिन है कि मार्केट यूएस सेशन ओपन होने के बाद एक हल्का सा स्पाइक ऊपर दे और फिर नीचे गिरे। तो इस तरह से पॉसिबल है। लेकिन अभी ओवरऑल जो हम अगर मार्केट को देखेंगे तो वो यही है कि इस पॉइंट के पास से हम इसमें रिवर्सल ढूंढेंगे। रिवर्सल ढूंढने के कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस ये हैं कि एक तो इस पॉइंट की बेस पे ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है। और अगर आप इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, एक इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ये पॉइंट का छोटे टाइम फ्रेम की, वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ये बन रही है। इस पॉइंट, इन दो पॉइंट्स की बेसिस पे हमने वो ट्रेंड लाइन बनाई है। तो इसकी बेस पे मार्केट एंड मुमकिन है कि यहाँ तक गिरे और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने का बुलिश सिनारियो जो है वो क्रिएट करे। उससे ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करती है, इस लेवल के दरमियान से, इस पूरे एरिया के दरमियान से कवर करती है, यानी कि तो मार्केट एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन भी दे देगी हमें। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ अगर आप मैकडी को देखें, मैकडी को अगर आप चेक करें तो मैकडी भी प्रॉपरली आपको H4 में चेक करेंगे। H4 में हमें मैकडी अभी तक जो वॉल्यूम्स हैं, प्राइस लोअर लो आ रही है, मैकडी हायर लो में जा चुका है, लेकिन इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो भी हर वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इसकी वजह से जब तक ये इंक्रीजिंग रहेगा तब तक हमारा डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं है। जैसे ही अगला वॉल्यूम डिक्रीजिंग वॉल्यूम आता है, अगला वॉल्यूम जो है पिछले वॉल्यूम से कम आता है, छोटा वॉल्यूम आता है, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश साइड पे रिवर्स करने के लिए मे पॉसिबल के रेडी रहे। तो हमारा जो सबसे मेन पॉइंट ऑफ रिवर्सल है वो यही पॉइंट है। इसी पॉइंट के करीब से करेंगे। इन चीज़ों का एक बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को ये समझ आए कि हर टाइम और हर पॉइंट ट्रेड के लिए नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो इट्स मीन कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम फ्रेम है वो आपके लिए ट्रेडेबल नहीं है। तो इस टाइम में ट्रेड करने से अवॉइड करें, कोई मसला नहीं है। अगर ट्रेड नहीं मिलेगी तो नो प्रॉब्लम। तो बुलिश एक्सपेक्टेड है। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ भी गई, अगर इसको मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेने की बजाय यहाँ से तोड़ भी देती है, तो हमारे पास इस वाले पॉइंट की बजाय, हम इस वाले पॉइंट के बजाय जो रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे वो इस पॉइंट के करीब से करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये एक
क्लियर सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करनी हुई तो एन मुमकिन है स्लो मार्केट नीचे आए और यहाँ से एक शेडो लगाने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकले। तो कोई भी यहाँ से एग्जैक्टली अगर आप बाइंग ब्रेकआउट की सूरत में, डाउन साइड ब्रेकआउट की सूरत में यहाँ से बाइंग करते हैं तो आई विल नॉट रिकमेंड कि यहाँ से बाइंग करें। बाइंग अगर करनी हो तो इस पॉइंट के करीब से बाइंग करें। इसमें भी ज़्यादा सेफ ये है कि इसके 50% के करीब से बाइंग करें, और इस पॉइंट को अगर कोई स्टॉप लॉस लेना चाहता है तो अपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो के मुताबिक इसको स्टॉप लॉस और लॉट साइज आप अपनी मर्जी से लगाएं। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं। अदरवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक्सपेक्टेड मूव है वो ये है कि मार्केट इस पॉइंट के दरमियान से कहीं से उठेगी। अगर इसको तोड़ देती है तो हम इस पॉइंट के बजाय इस वाले पॉइंट से जो बुलिश रिवर्सल है वो एक्सपेक्ट करेंगे। इस वाली सपोर्ट पे हम बाइंग नहीं करेंगे। तो ये एनालिसिस हैं डॉलर इंडेक्स के, सेम एज इट इज़, ऑलमोस्ट सेम। बाकी पेयर्स इसके साथ चलेंगे तो इसके साथ मिलता जो पेयर है एक करंटली अभी जो सिनारियो क्रिएट हो रहा है हम उसको देख लेते हैं, USJPY को। अगर आप USD JPY को देखें तो हमारे जो एनालिसिस थे इसमें वो ये थे। जब मार्केट यहाँ पर थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से या इस पॉइंट से रिवर्स करे, जिसकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज हैं वो ये लगी हुई हैं। तो मार्केट ने ये वाली और ये वाली एंट्री जो है वो एक्टिव कर दी है। तो अब ये रेंज में खड़ी है, मुकम्मल तौर पे रेंज में है। तो अब एन मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से अब ये थोड़ा ऊपर गई है और यहाँ से अब नीचे की तरफ गिरे, फ्री फॉल होगा। ये एक्सपेक्टेड ये है। इसमें एक चीज़ जो और आती है, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके पास एक ये बुलिश इंगल्फ बुलिश जो पैटर्न है वो आपके पास एक बन रहा है। तो अगर मार्केट नीचे इसको ब्रेक करती है, राइजिंग वेज बन रहा है। अगर इसको मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको कंफर्मेशन होगी, H1 के टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन होगी। और जैसे ही ये सपोर्ट टूटेगी, ये ट्रेंड, ये वाली सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करेगी, ये रेंज एरिया मार्केट तोड़ के नीचे आएगी, तो डेफिनेटली हमारे पास जो नेक्स्ट जो टारगेट लेवल है वो मिनिमम फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, सेकंड पॉइंट हमारे पास ये आ रहा है और थर्ड पॉइंट हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन आपको ये आ रही है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, यहाँ से, तो आपको ये कंफर्मेशन भी क्लियरली हो जाएगी। इसमें अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे डॉलर वीक होना चाहिए। अगर डॉलर वीक होगा तो ही मार्केट नीचे गिरेगी। यहाँ पर डॉलर आराम, हमने जो DXY में देखा है वो आराम आराम से ऐड आई हैव एडेड, जी हाँ। तो डॉलर इंडेक्स जो है हमें स्लो नीचे चाहिए। तो यहाँ पर भी मार्केट स्लो जो है इसको ब्रेक कर सकती है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्री होगी इस मंथ की आपकी। तो डॉलर इंडेक्स और इन दोनों को इकट्ठा सेम देखें और आपको जिस चीज़ से हेल्प मिलेगी उस हिसाब से उसको ट्रेड करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।